बिल्कुल। और ये बात आरजेडी के जो मुकेश हैं उन्होंने कही है, मुकेश रोशन ने उन्होंने कहा है कि अगर तो जो चिराग पासवान उन्होंने अगर ज़्यादा बगावती अपने सुर दिखाए तो यहाँ पर बीजेपी उनके कम से कम 3 से 4 सांसदों को अपनी तरफ मिला सकती है और यहाँ पर पहले की तरह चिराग पासवान का हाल हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि उनके पिता के निधन के बाद एक तरीके से उनके चाचा ने पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया था और बीजेपी को समर्थन दिया था और उस समय भी उनके चाचा को मंत्री बनाया गया था। और जब चुनाव नज़दीक आए तब ऐसा लगा कि पशुपति पारस उनके चाचा उनको ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि शायद चिराग पासवान दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने पाले में करने के लिए वो पाला बदल सकते हैं और एनडीए से रिश्ता तोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके जो 2 से 3 जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए अभी बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार उलझी हुई सी नजर आ रही है, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान दोनों के लिए चिंताओं का विषय है। क्योंकि देखिए अगर चिराग पासवान के 5 सांसद है, 3 सांसद अगर चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो फिर चिराग पासवान उसी बीजेपी के खिलाफ बगावत करना क्या चिराग पासवान को भारी पड़ गया। चिराग पासवान जो अभी तक कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान के सांसदों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि उनके 3 जो सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार में काफी समय से एनडीए का जो हिस्सा है चिराग पासवान वो बीजेपी के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे। ऐसे में खबर सामने ये भी आती है कि गृह मंत्री अमित शाह से चाचा पशुपति पारस की मुलाकात हुई और उसके बाद जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदलती नजर आई। लेकिन क्या वाकई अब चिराग पासवान से अलग होकर बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? और क्या अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान की जो राजनीति है वो अब कहीं ना कहीं सिमटती नजर आ रही है? और क्या आने वाले समय में चिराग पासवान का जो रोल है वो बिहार में भी खत्म होता नजर आएगा? देखिए एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनावों से पहले एक बड़ी मैं अगर कहूं तो तकरार या बड़ी जो आहट है वो दिखाई दे रही है चिराग पासवान की बगावत से। और खबर है कि उनके विधायकों को लेकर इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। और अमन सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर चिराग पासवान जो कि अगर बात करें तो पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, बीजेपी में एक बड़ी जगह उन्हें दी गई, लेकिन उसके बावजूद लगातार बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, लगातार सरकार को उन मुद्दों पर घेर रहे हैं जिससे सरकार बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये खबर सामने आती है कि उनके जो 3 सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो क्या जो चिराग पासवान है उनकी जो पार्टी है बीजेपी खत्म कर देगी? जी देखिए बिल्कुल। और ये बात आरजेडी के जो मुकेश हैं उन्होंने कही है, मुकेश रोशन ने उन्होंने कहा है कि अगर तो जो चिराग पासवान उन्होंने अगर ज़्यादा बगावती अपने सुर दिखाए तो यहाँ पर बीजेपी उनके कम से कम 3 से 4 सांसदों को अपनी तरफ मिला सकती है और यहाँ पर पहले की तरह चिराग पासवान का हाल हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि उनके पिता के निधन के बाद एक तरीके से उनके चाचा ने पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया था और बीजेपी को समर्थन दिया था और उस समय भी उनके चाचा को मंत्री बनाया गया था। और जब चुनाव नज़दीक आए तब ऐसा लगा कि पशुपति पारस उनके चाचा उनको ज़्यादा सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन बीजेपी खेमे ने जिस तरह से चिराग पासवान को एक बार फिर सपोर्ट किया और उनको 5 सीटें दी और 5 सीटों के ऊपर चिराग पासवान ने जीत भी दर्ज की। लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा है जब से मंत्री बने हैं चिराग पासवान तब से उनकी जो भाषा शैली, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ नजर आती है। और यही बात है कि अब ये चर्चा आम हो चली है कि यहाँ पर चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ी बगावत भी कर सकते हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर भी उनका जो मत है वो बीजेपी से अलग नजर आता है। और यहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जब चिराग पासवान इतनी बात रख रहे हैं तो आखिर सरकार से वो मुखर होकर क्यों अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते और क्यों वो किसी के डर में है। तो ऐसे में कई बातें ऐसे निकल कर सामने आती हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि चिराग पासवान का एक तरीके से मोह भंग हो रहा है बीजेपी से और लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। अगर ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान खुद को बीजेपी से अलग भी कर सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान को लेकर ये लगातार बातें कही जा रही हैं
की बहुत महत्वाकांक्षी वो लगातार बनते चले जा रहे हैं और सीटों की मांग भी है, क्योंकि उनके पास 5 सांसद हैं। तो ऐसे में अधिक से अधिक सीटों की मांग वो करते हुए नजर आते हैं आ रहे हैं। तो ऐसे में हर कोई जो बीजेपी का खासकर नेता है वो यही बात कह रहा है कि क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर अपने कदमों को यहीं पर रोककर एक अलग धारा में वो चलना चाहते हैं, बहना चाहते हैं। इसीलिए अब देखने वाली बात बिहार में ये होने वाली है कि विधानसभा चुनावों से पहले क्या कोई बड़ा जो राजनीतिक उथल पुथल है वो वहाँ पर होती हुई नजर आई। क्या चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही चलेंगे या फिर वो अपने जो कदम है वो किसी और तरफ बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कई तरह के कयास हैं जो लगते हुए अब नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि जब बीजेपी के खिलाफ बगावत करनी ही थी, जब सरकार को ही मुद्दों पर घेरना था, तो फिर एनडीए के साथ जुड़ने का मतलब क्या था या एनडीए का हिस्सा बनने की जरूरत क्या थी? देखिए राहुल, आप ये समझिए कि जिस तरह से पशुपति पारस उनके चाचा उन्होंने पार्टी के ऊपर कब्जा किया, तो यहाँ पर शून्य तक कह सकते हैं सिमट कर चिराग पासवान रह गए। एकमात्र अपने सांसद थे, विधायक उनके पास कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर जब एनडीए का सहारा उनको मिला, यानी कि बीजेपी का सहारा उनको मिला, तो यहाँ उनको ये लगा कि अगर बीजेपी के साथ वो रहते हैं, अगर 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी और जेडीयू की जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। और यही हुआ कि चिराग पासवान को 5 सीटों पर जीत मिलने का सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि बीजेपी और जेडीयू का सीधा वोट उनको मिला है और यहाँ पर उनको 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर हो, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर हो, या बिहार को विशेष राज्य दिए जाने के मुद्दे पर, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। फिर भारत बंद जिस तरह से हुआ उसका समर्थन करने को लेकर हो, हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए यही मानकर चला जा रहा है कि अगर चिराग पासवान चूंकि अब राजनीतिक लाभ ले चुके हैं, उनको 5 सीटें मिल चुकी हैं, तो अब यहाँ पर वो अपने लिए कुछ बड़ा मांग सकते हैं। हो सकता है कि वो एक तरीके से सीएम पद के ख्वाब देख रहे हों और एक तरीके से बीजेपी और जेडीयू ये ना चाह रहे हो। इसीलिए आपने देखा कि 2 दिन पहले ही अमित शाह के साथ में पशुपति पारस की मुलाकात भी हुई। उससे पहले जो दिलीप जायसवाल हैं बीजेपी के कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। तो आप ये समझ कर चलिए कि चिराग पासवान ने अगर ज़्यादा इस तरह की बयानबाजी की, ज़्यादा इस तरह से कह सकते हैं जो बीजेपी है उनके खिलाफ बयान देते हुए नजर आए, तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बड़ा उलटफेर भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए, वाकई बिहार की राजनीति में एक जो बड़ा नाम है वो चिराग पासवान का है। लेकिन चिराग पासवान अगर बीजेपी से अलग हो जाते हैं, एनडीए से अलग हो जाते हैं, तो क्या अगर बात करें तो आने वाले समय में जो बड़ा नुकसान है वो क्या होता नजर आएगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो हमारे खास सहयोगी हैं सिराज, वो भी मौजूद हैं। सिराज, काफ़ी समय से जो खबरें हम चिराग पासवान को लेकर देख रहे थे कि आ रही थी, और आखिरकार देखिए वो खबर आ ही जाती है कि एनडीए से कहीं ना कहीं अलग होने की बात उनकी चल रही है। चाचा पशुपति पारस जो हैं वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं। अब उनके जो 3 सांसद हैं चिराग पासवान की, वो बीजेपी में आने वाले वक्त में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में, इसका कितना विधानसभा चुनावों पर फर्क पड़ेगा, दिल्ली की राजनीति पे कितना फर्क पड़ेगा अगर एनडीए से अलग जो है हो जाते हैं, चिराग गठबंधन तोड़ देते हैं? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को लेकर के बिहार की राजनीति में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद चिराग पासवान दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने पाले में करने के लिए वो पाला बदल सकते हैं और एनडीए से रिश्ता तोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके जो 2 से 3 जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बिहार की राजनीति लगातार उलझी हुई सी नजर आ रही है, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान दोनों के लिए चिंताओं का विषय है। क्योंकि देखिए, अगर चिराग पासवान के 5 सांसद, 3 सांसद अगर चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो फिर चिराग पासवान उसी स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर साल 2019 में वो खड़े थे, और जाहिर सी बात है वो एक अकेले सांसद बच गए थे। तो देखिए, जो मौजूदा हालात हैं चिराग पासवान की, उस पर अगर नजर डालें तो देखिए 6 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान लगातार केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। पहला वक्त वो था जब विशेष राज्य की दर्जे की मांग का उन्होंने समर्थन कर दिया था। वहीं आरक्षण पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने असहमति जताई थी। इसके साथ ही देखिए, लेटरल एंट्री का जो मुद्दा था,
लेटरल एंट्री का मुद्दा था, उसकी भी खिलाफत खुलकर चिराग पासवान ने की थी। इसके साथ ही भारत बंद का समर्थन किया था, और वो भारत बंद जिसका कहीं ना कहीं जिसमें विपक्ष के नेताओं ने घेराबंदी की थी। इसके साथ ही देखा जाए तो जातिगत जनगणना, विशेष रूप से ये वो मुद्दे हैं जिसको एक वक्त पर नीतीश कुमार उठाया करते थे, और उन्हीं मुद्दों के तहत चिराग पासवान फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल का जो मुद्दा था, ये भी काफी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने हमेशा से सेकुलर वाली राजनीति की है। उनके पिता रामविलास पासवान जो थे, उन्होंने भी सेकुलर वाली राजनीति की, और जाहिर सी बात है देखिए बिहार की परिस्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। नीतीश कुमार को आज भी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनको समर्थन देता है, क्योंकि एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी तमाम वोट बैंक को साधने का प्रयास किया, और उसी राह पर चिराग पासवान जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से तमाम तरह के मुद्दे अभी चल रहे हैं, जाहिर सी बात है चिराग पासवान कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, या फिर उनके साथ खेला होता हुआ नजर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए जब हमने अपने दोनों सहयोगियों से बातचीत की तो उसमें एक विशेष जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि वो ये है कि चिराग पासवान विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक अलग राह अपनाते नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान क्या वाकई विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर जो रणनीति बना रहे हैं उसका उन्हें फायदा मिल पाएगा? क्योंकि बिहार में देखिए विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला आता है कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उन पे जो है वो मदरसे बनाए जाएंगे। तो देखिए काफ़ी समय से जो चर्चा चल भी रही थी कि जो संशोधन किया गया इस बिल के अंदर, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया, ये ना तो नीतीश कुमार को पसंद है, ना जो है चंद्रबाबू नायडू को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि देखिए इनके साथ वोट बैंक जाहिर सी बात है जुड़ा हुआ है, और वोट बैंक भी इनको कहीं ना कहीं बचाना है। तो ऐसे में ये बात निकलकर जो सामने आ रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान जो है वो बीजेपी से अलग होते नजर आ रहे हैं, तो क्या अगला नंबर नीतीश कुमार का भी हो सकता है, चंद्रबाबू नायडू का भी हो सकता है? ये दो बड़े ऐसे चेहरे जिन पर सरकार टिकी हुई है, और ये दोनों चेहरे यानी कि इनकी दोनों पार्टियां जो है वो अलग बीजेपी से अलग हो जाती है, तो एनडीए जो है वो पूरी तरीके से टूट भी जाएगा। लेकिन क्या चिराग पासवान का रोल रहेगा विपक्ष में, और चिराग पासवान की बगावत दिल्ली की सत्ता पर कितना असर डालेगी? आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है? आप लोग अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।